सीरिया में मौजूद इजराइल की फौज बहुत ज्यादा घबराई हुई है और इसकी एक बड़ी वजह है ईरान। रिपोर्ट है कि ईरान किसी भी वक्त सीरिया पर बड़ा फैसला कर सकता है और खामनी ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जिससे ईरान की सेना का युद्ध वाला ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। सीरिया में आएगा विनाशकारी प्रलय। बशर अल असद की सत्ता उखड़ते ही ईरान और रूस को सीरिया से बैकअप करना पड़ा। बशर अल असद के शासन में ईरान और रूस का सीरिया में जलवा हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। दमिश्क में जूलानी काबिज है, तुर्की अपना इलाका बढ़ाने को लगातार बेकरार है और इजरायल तो सीरिया में घुसकर अपनी मिलिट्री पोस्ट भी बना चुका है। ईरान के विदेश मंत्री को सीरिया में मिली यह हार शुभ रही है, इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीरिया को वो चेतावनी दे दी जो अगर सही साबित हुई तो सीरिया खंड खंड हो जाएगा। पहले से ही खंडहर सीरिया का वो हाल हो सकता है कि वहां धूल और धुएं के गुबार को छोड़कर कुछ नहीं बचेगा, यानी विनाशकारी प्रलय। और इसके लिए ईरान ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू भी कर दी हैं। देखिए क्या कहा है अब्बास अराक्ची ने। ईरान सीरिया के भविष्य के बारे में निर्णय लेने को पूरी तरह से लोगों की जिम्मेदारी मानता है, बिना किसी विदेशी दबाव या विनाशकारी हस्तक्षेप के। क्या कहना चाहते हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, कुछ समझिए आप, अगर नहीं तो समझिए। ईरान को सीरिया में इजरायल, तुर्की और अमेरिका का घुसना अंदर तक साल रहा है। ईरान को सीरिया छोड़ना पड़ा, इस गम को महीने बीत जाने के बाद भी ईरान भूल नहीं पाया है। ईरान सीरिया की हर हलचल पर नजर रख रहा है। می‌کنیم تحولات رو که اون نگرانی‌هایی که وجود داره به وقوع نپیونده. این نگرانی‌ها همونطور که عرض کردم احتمال وجود بروز یک جنگ داخلی مجدد یا یک جنگ فرقه‌ای بین طوایف مختلف یا خدای نکرده تجزیه سوریه یا اصلا فروپاشی کامل سوریه و تبدیل شدنش به مرکزی و مأمنی برای تروریست‌ها. و البته یک نگرانی ویژه هم جمهوری اسلامی داره و اون سوء استفاده رژیم صهیونیستی است، کما که از دیشب هم یک تحرکاتی شروع شده و اینکه مناطقی در جولان اونها بخواد به تصرف مجدد در अराक्ची वही कह रहे हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर उनसे कहलवाना चाहते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता जो असद के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, वो ईरान में बैठे बैठे सीरिया पर नजर रख रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई सीरिया के युवाओं को जोलानी के खिलाफ खड़ा होने की अपील कर रहे हैं। सीरिया के युवा उन लोगों के खिलाफ ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होंगे जिन्होंने सीरिया में इस असुरक्षा की योजना बनाई और इसे लागू किया है। ईश्वर की इच्छा से वो उन पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या खामेनेई का यह बयान सीरिया में गृह युद्ध की चिंगारी को और भी भड़का सकता है? क्योंकि असद की सत्ता जाने के बाद सीरिया में कई गुटों में तनाव इतना बढ़ चुका है कि मामला जुबानी जंग से आगे बढ़कर बम बारूद तक पहुंच चुका है। सीरिया में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए आपको सीरिया से आई कुछ तस्वीरों को देखना जरूरी है। सीरिया ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन सीरिया ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है। सीरिया के होम्स में फायरिंग,
सीरिया के होम से अचानक गोलियों की आवाज आने लगी, जिसने मुल्क में अमन की आस में बैठे आम बाशिंदों के दिलों को खौफ से भर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर लोग चौंक गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। मतलब भले ही कमांडर जोलानी दमिश्क की सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन सीरिया की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। और दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स को अब यह देखने लगा है कि सीरिया में आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या हो सकता है, सीरिया की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। तो क्या सीरिया गृह युद्ध में फंस चुका है? मारे गए जुलानी के 14 कमांडर्स। दमिश्क की सत्ता पर काबिज जुलानी को यह भ्रम हो गया था कि वो ही सीरिया का सुल्तान है, इसलिए उसने असद के खासम खास अफसरों को निपटाने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लेकिन यहीं पर जुलानी चूक गया। कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को सीरिया के टाटस प्रांत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के कमांडर रहे मोहम्मद कंजो को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। जुलानी के लड़ाकों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सीरिया में असद अभी भी जिंदा है। असद के लड़ाके पहले ही घात लगाकर जुलानी से दमिश्क का बदला लेने के लिए तैयार थे। नतीजा ये हुआ कि हजारों राउंड फायरिंग हुई और असद के लड़ाकों ने जुलानी के 14 कमांडर्स को मार गिराया। असद का मेजर जनरल मोहम्मद कंजो वो शख्स है जिसकी सीरिया की बदनाम जेल सेदनाया पर हुकूमत चलती थी। मोहम्मद कंजो के फैसलों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सीरिया वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन गया है। सीरिया को रूस और ईरान ने छोड़ा तो अब सीरिया में अमेरिका, इजरायल और तुर्की घुस चुके हैं। सीरिया में इजरायल के हमले जारी हैं। यही नहीं, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने गोलान हाइट्स में कब्जा किए इलाके में सैन्य चौकी भी बना ली है। फिलहाल ये मिलिट्री पोस्ट सर्दियों के महीने के लिए इजरायल ने बनाने का दावा किया है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इजरायल यहां से हिलेगा भी। संयुक्त राष्ट्र गोलान हाइट्स को सीरिया के कब्जे वाला इलाका मानता रहा है। हालांकि बफर जोन पर कब्जे के तुरंत बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सेना को पूरे सर्दियों में रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। צה"ל משלים כעת את ההתבססות במרחב החיץ ובאזורים שולטים על מנת להגן על תושבי רמת הגולן ועל אזרחי מדינת ישראל. הנחיתי, יחד עם ראש הממשלה את צה"ל, להקים מרחב הגנה סטרילי מנשק ומאיומי טרור בדרום סוריה על מנת למנוע